आज करांगे ट्राउजर हो, पैंट हो, प्लाजो, कुछ भी नाम कुछ भी हो, लेकिन चीज़ एक के हुआ है, एक के माँ बाप के भाई हैं। तो इसकी कटिंग पैंट लूज पैंट है ये, और स्ट्रेट पैंट है। सही तो इसका ये है स्ट्रेट है और लूज पैंट है। यो है इसकी जेब, और इसके बैक और फ्रंट पार्ट है। आसान तरीका है, यो है बिना इनर की अपनी, और इनर वाली भी सेम तरीका से स्टिच होगी। तो आज इसकी स्टिचिंग करांगे आज की क्लास में। ये आसन कटे था अपना न्यू का न्यू पूरा था, या कट कराया था। और ये है बैक पार्ट, ये ऊपर की ओर दिखेगा बैक पार्ट, बैक और फ्रंट की निशानी है। फ्रंट अपना सीधा दिखेगा, और ये ऊपर ये उधर अपन 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो चीज़ दिखेगी इसमें। तो यूँ का यूँ टेकना अपना मशीन पे। और इनर वाला हो तो इनर भी इसकी एक साइड धरांगे तो न्यू का न्यू धरना है, और फिर इसमें खोलेंगे तो गुम सिलाई आपकी अपना आप आ जाएगी ऑटोमेटिक। बस खोल के कौन धरना इनर, एक पार्ट ऊपर और एक नीचे कौन धरना, न्यू का न्यू अपना सिलाई लगानी है बस। गुम सही है, एक तो खोल के धराओ और फिर वो गुम नहीं होती इंटरलॉक करनी। तो न्यू का न्यू जुकर काटा, न्यू का न्यू धरो और उस पर गुम सिलाई हो जाएगी। इंटरलॉक की जरूरत नहीं। फिनिशिंग का पूरी फिनिशिंग करना तैयार होगा। पहली सिलाई लगानी है आसन की सबसे पहले। हाँ, इसमें बैक फ्रंट का कुछ चक्कर को नहीं, चाहे बैक की पहले लगा लो चाहे फ्रंट की। तो आसन तो सेम तरीका से आपने जोड़ने हैं, कौन सा भी लगा लो। आसन जोड़ देंगे। सब एक बाप के बेटे हैं। ट्राउजर पैंट प्लाजो, पैंट प्लाजो एक है सारा कुछ। स्ट्रेट पैंट थोड़ा थोड़ा तो अंतर हो गया है। पैंट की और स्ट्रेट पैंट की कटिंग में थोड़ा सा अंतर है। पैंट की बीच में तो मोरी निशान लगा, और यहाँ एक साइड से सीधी होगा अपनी, एक साइड से कटिंग होगा जो स्ट्रेट पैंट है। यहाँ इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई आसन के ऊपर। ये भी हर प्लाजो में लगानी है, सेम होगी सारी की सारी, बस कटिंग में इनकी में थोड़ा सा फर्क होगा। जो भी आप ये काटांगे स्टिचिंग सारे की सेम होगी, चाहे इनर वाला हो चाहे बिना इनर का हो चाहे कुछ भी हो, नाम कोई भी हो उसका। ओके, उन्हें ड्राई रखें लोग, डरन डरन वाली कुछ नहीं होता इसमें। एक बार हो जाएगा, गलती होगा तो ये बात है, गलती भी हो ही करा है इंसान ना कोई। लेकिन भाई यह सिलाई ध्यान तलानी है बिल्कुल किनारी पे को, और इक्वल स्पेस देगा। देखो ये नहीं है उरा कड़ी तो इसके ऊपर चढ़ा दी, फिर उरा को ले आई, फिर उरा जिग जैग बना दी। एकदम फिनिशिंग तय लगानी है। अब देखना है इसका फ्रंट पार्ट अपना अपन क्योंकि फ्रंट पे जेब लगानी है। यो है इसका फ्रंट पार्ट जौन सा अपन पीछे से जोड़े था। तो ये उड़ते भी कम है क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा है बैक पार्ट तो अपना इसका। और ये भी ये वाली चीज़ भी इसकी सीधी मिलेगी। और जेब कुकर लगानी है, फ्रंट पार्ट ने इस तरह रखेंगे जैसे ये रख रखा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा मेरी तरफ है, और जो नीचे वाली इसकी टांग है वो बाहर की तरफ है। ये रखेंगे, और इसका देखेंगे राइट साइड। इसका राइट साइड ये है, ये हाथ ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड है। इस साइड निशान लगाओगे, इस साइड जेब लगाओगे नॉर्मल में। अगर कोई खब्बू है तो वो बोल दे कि मैं खब्बी हूँ, मेरी तो लेफ़्ट साइड जेब लगानी है, तो फिर आप लेफ़्ट साइड लगावांगे। और नहीं तो आपने लगानी है राइट साइड। इसकी राइट साइड ये होगी, इस पर लगावांगे जेब के निशान। ऊपर से लगावांगे 2 इंच पे। इसमें अपने बेल्ट अलग डालनी है, और जिसमें बेल्ट इकट्ठी है वो इसी में कनिफा फोल्ड करना हो, उसमें ऊपर 2.5 इंच छोड़ना है। उसके बाद 2 इंच का निशान लगेगा। उसमें 3 निशान लगेंगे, इसमें लगेंगे 2 निशान। और ये है इसकी मोरी का निशान 6 इंच पे। इसमें 2 ही निशान लगेंगे, ऊपर वाला 2.5 इंच वाला इसमें निशान
बेल्ट का वो अलग से लगावांगे, उसका निशान लाने की जरूरत ही नहीं है अपने। ये दो निशान लगे। ये लेवांगे इसकी जेब, जेब ने रखांगे इसके ऊपर, पूरा तो किनारे पे तो मिलावांगे इसने पूरा तो, और जो निशान अपने 2 इंच पर लगाया था वो इसके ऊपर लगा लेंगे और सीधा रखनी है जेब में। जोल जाल का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जोल ना आवे। तो ये है जेब की मोरी, और ये रखनी है आपने 6 इंच। इसमें हाथ डाला नहीं, पीछे पासे गालांगे, फोन गालांगे, तो ये 6 इंच आपने रखनी है। साइज का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, बड़ा छोटा कितना फ़र्क हो जाए। 15 साल की छोरी में 3 साल की छोरी में हाथ में कितना फ़र्क हुआ है, सेम ही सा तो है। तो 6 इंच ही रखनी है। छोटी में भी तंगी सी आवर, ज़्यादा बड़ी कर दी तो फिर उसमें भी ज़्यादा बड़ी सी दिखा है। तो इसका बस एक के नाप है, स्टैंडर्ड साइज 6 इंच का। और इस तरह कम तो डाल दिए को नहीं, रेडीमेड है ज़्यादा, लोअर लावर से ज़्यादा पारा है। और जमीन छोटी है 10-12 साल तक भी कम की, तो उसकी कम लेवांगे 5.5 इंच तक मोरी। मोरी बोलांगे इसमें, जेब की मोरी। फिर इस पर करांगे ब्रदर कटिंग। कटिंग जो यह सिलाई आई है अपनी, इसके ऊपर तक करनी है, इसके लिए 5 तक। जे इससे नीचे कटिंग कर दी तो भी ये दिखेगा अपना कपड़ा उल्टी करांगे जब। और जो पूरा कर दिया इसके अंदर, तो फिर इसमें जोल दिखेगा। तो बिल्कुल इसका सिद्ध में कटिंग करनी है बिल्कुल, और दोनों साइड मशीन करनी है पक्की, इस साइड भी और इस साइड भी। जे मशीन कच्ची छोड़ दी तो धागे से निकले के ना वो चीज़ हो जाएगी, फिर फिनिशिंग नहीं आएगी जेब में। जेब में ध्यान रखना, पक्की मशीन करनी है। फिर इन्हें कर लेंगे सीधा, सीधा करके इसने उरत उठावांगे। ये जो अंदर जा रही थी सिलाई अपनी, कपड़ा सिलाई वाला, ये बाहर आ जाएगा। इस पर लगा देंगे मशीन, सिलाई मशीन नहीं सिलाई। बता दे करो, एक आधी बार लिकड़ जाए, फिसल जाए, बिना डांगी जी है, गलत भी लिकड़ जाए। इस पर लगाऊंगे सिलाई। इस पे सिलाई किनारे पे भी लगा कहाँ पे, एक पैर का मार्जिन दे के भी लगा कहाँ, और हल्का सा मार्जिन दे के भी लगा कहाँ। इसमें कोई वो को नहीं कि अपना उरे सिलाई लगानी है फिक्स कुछ भी, तो ये अपने हिसाब से लगानी है। बिल्कुल किनारे पे, हाँ बिल्कुल किनारे पे उरे भी लग जाएगी, थोड़ा सा उरे भी लग जाएगी, और जो कर में लगा लाण लग रही ये भी लग जाएगी। बस मैं तो इतना ही देख रहा हूँ, आप सारे इसे तो बैठ रहे। सुतरी तो सारी अलग है, सिलाई फिनिशिंग तो होनी चाहिए, सुतरा गुंडा का कुछ नहीं होता इसमें। सिलाई दिखा नहीं जी, यह सिलाई बांगी टेढ़ी होगी तो क्यों अच्छी लगेगी उरा। बस फिनिशिंग तो सिलाई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जितना स्पेस आपने लिया उतना ही सारा। फिर कर लेंगे इसने इस तरह सीधे, ठीक है। ये भी ना दूसरा सिरा ना उठावांगे इसका ना, और उरा दर देंगे इसका इस पे सिरा पे, और ये नीचे है इस तरह का कुछ पैटर्न अपना बनाएगा। इसने उरा तो उठावांगे इसको ना पता है, और यहाँ खोल लेंगे एक बार, और खोल के ना उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। बस पहले भी लगा सकाई सिलाई यहाँ पे, पर मेरा तो यही आदत है शुरू से बाद में ही लगाने की। थोड़ी सी बिचड़ भी लग गई इसमें पहले वाली में। इसमें तो क्या है कपड़ा जैसे यो है प्लेन है, तो कौन सी साइड पे भी यहाँ पे रख लिया उल्टा सीधा का, इसमें कुछ हो नहीं, बेच से सारा चल जाए। लेकिन उसमें अपने फिर ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी साइड तक कपड़ा रखना अपने, तो बहुत ज़्यादा। और थोड़ी सी याद जोड़ सिलाई लगाई थी, इसमें भी दिक्कत सी आवे, मन्ने तो आवे, मेरे बस यही आदत बन गई है इसी के लगाने की। सीधा फिर इन्हें सीधा कर लेंगे, और सीधा करके जो कर पहले रखा था जेब वापिस उड़े में रख लेंगे ऐसे। ये बन गई जेब तैयार बिल्कुल, देखो होगी। छोटी साइड से दिखावा, छोटी साइड से देख लो, इस साइड से
ये कुछ इस तरह बनेगी। और औरत हाथ गला है इसमें पीसे कुछ भी फ़ोन वगैरह कुछ भी डाल देंगे, फ़ोन भी पीसेगा होगा। ये भी इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे पूरा थोड़ी सी, तो ताकि वो अपना कपड़ा इसमें, और इस जगह पे कोई जोड़ नहीं आना चाहिए, कपड़ा का बराबर रखना है ये। और थोड़ी सी ऊपर 2 जगह पे कच्ची सिलाई और एक सिलाई लगा लेंगे पूरा। ये अटैच हो जाएगी गले, दोबारा तय अलग से भी लगा सका इसमें, इस सिलाई में गले लगाओ, गले लगा लो। ये हो गया, बस ये रह गया अपना इसका बैक पार्ट जोड़ना। ये पैगी लानी, देखो फिनिशिंग गला एकदम लगानी है। बैक पार्ट में उठावांगे और जोड़ देंगे, इस पर रखेंगे सिंपल और इसे लगा देंगे सिलाई। अग वाले की सिंपल होगी, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि वो जेब लग रही है, इसका ध्यान कुकर रखना है। जेब का जो मोरी है जेब की ये वाली, ना तो इसका ऊपर मशीन आनी चाहिए, ना इसका ज़्यादा दूर जानी चाहिए, और यो कटा है इसका बिल्कुल किनारे पर मशीन आनी चाहिए। ये स्पेशल ध्यान रखना है इसका विशेष कर। या उधर तो प्रेस करके देखेंगे उंगली के लिए बेरा लग जाएगा उधर अपना, इसके किनारे पे, और फिर तरनी इस किनारे से नीचे मतलब इसके बिल्कुल पास पास। और कपड़ा कौन सा ही नहीं खींचना इसमें, ना अगला ना पछला, दोनों खींचने। थोड़ा सा खींचना कपड़ा लेकिन दोनों खींचांगे, एक नहीं खींचांगे। बस और इतना सा ध्यान रखना है जेब तो, बाकी तो सीधी सिलाई है नॉर्मल जो भी लगाए करा। इसमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कपड़ा नहीं खींचना। और ये तो जैसे सेंटून है नहीं तो ज़्यादा खींचा है, और बिना इनर का है तो फ्लेक्सिबल सा कपड़ा है, थोड़ा सा खींचना नहीं, बस ये ध्यान रखना। उरा तक आएगी, अब लगाऊंगी इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई। फिनिशिंग वाली सिलाई कड़ा तो लगानी है फ्रंट पार्ट पे। यो फ्रंट पार्ट है, ये बैक है। उधर तक तेरा लग जाएगा अपने, ये ज़्यादा होगा बैक और फ्रंट होगा अपना कम। तो फिनिशिंग वाली सिलाई लगेगी फ्रंट पे, दोनों ही साइड। हाँ दोनों ही साइड फ्रंट पार्ट पे लगेगी फिनिशिंग वाली सिलाई अपनी। ये भी जो आसन पे लगाई थी न्यू ही लगानी है फिनिशिंग पे, और किनारी पे रखनी है सिलाई बिल्कुल। आसन की थोड़ा सा आप ये मार्जिन दे सका, लेकिन यह किनारे पर रखनी है, इसमें कोई डील नहीं, कोई छूट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। और ये बाकी इसकी जेब, तो जेब अपने इस साइड रखनी है फ्रंट वाली साइड। जाए तो सिलाई फ्रंट पर लगाई थी ताकि अपनी जेब फ्रंट वाली साइड रहे, पूरे इसकी सेटिंग आएगी। बैक साइड तो फिर पाछे जाएगी जेब अपनी। होगी कंप्लीट। अब दूसरी सिलाई सिंपल लगानी है, बस जोड़नी है नॉर्मल। ये लगाओगे नॉर्मल, इसमें कोई जेब जाप बुराना कुछ को नहीं, तो बस दोनों पार्ट उठाने हैं और नॉर्मल सिलाई लगानी है इसकी। फिनिशिंग वाली भी लगानी, उधर जुड़ गया। अब इसमें लगाओगे यहाँ पे बेल्ट। तो बेल्ट खातर पीछे लगाओगे इलास्टिक, ये लिए मैंने इलास्टिक 14.5 इंच की। हिप साइज के हिसाब से इसमें लेवांगे कम ज़्यादा। और यो है पेपर पेस्टिंग, तो बुकरम यूज़ करो, पेपर पेस्टिंग यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, तो ये बेल्ट के लिए रोल है।
और ये रोल नहीं है तो बुकर में आप कट कर लो, जितनी इलास्टिक है उतना ही लगभग ये अपना कट करना है। 1.25 इंच की इलास्टिक है मेरी और लगभग इतना ही है, थोड़ा सा फालतू है 1.5 इंच इस नावे बोलना है तो 1.5 इंच नहीं ज़्यादा। पहले पीछे वाला पार्ट में इलास्टिक लगाऊंगी, आगे बाद में बनागा, पहले पीछे वाला तैयार होगा। और 2 इंच 4.5 इंच की मैंने चौड़ी ली है पट्टी और लेंथ अपन लेनी है ट्राउज़र के हिसाब से 4.5 इंच की चौड़ी। एक छोटी ली है मैंने, एक बड़ी ली है। छोटी होगी यूज अगला पार्ट में और बड़ी यूज होगी पिछड़ा पार्ट में। छोटी ने एक साइड रख देंगे, पहले बड़ी में लगावांगे और ट्राउज़र का लेवांगे बैक पार्ट। बस उसके बाद मोरी फोल्ड करनी है और बीच वाली सिलाई। तो मेन तो यही हुआ है ट्राउज़र में, बेल्ट और जी मेन हुआ है सबसे ज़्यादा। अब ये देखना बैक अपना कौन सा, ये वाला बैक है। पूरे तो स्टार्ट करांगे, उल्टी साइड लगानी है। पहले इस सिलाई पे इतना बहुत है, इतना फैब्रिक और एक पैर का मार्जिन देके इस पर लगा देंगे सीधी सिलाई सिंपल। उल्टी साइड लगानी है ये वाली सिलाई, ध्यान रखना। ये फिर सीधी साइड जाकर लास्ट जो फाइनल सिलाई होगी इसकी और सीधी साइड लगेगी। उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। फालतू होगी तो कट कर लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेने में फ़ायदा है। थोड़ी रहेगी तो जोड़ लगाने में दिक्कत हो ज़्यादा। और फालतू तो एक बार कैंची पर नहीं अपन फालतू कट करते हो, नहीं तो थोड़ी सी फालतू ही लेनी है। यहाँ वाली पट्टी जितनी हो उसका, और कुछ यो पीछे वाला पार्ट करीब का हुआ है तो उस करके भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगे इसमें। जितना पे मेजरमेंट करा उसको थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी लगा है, तो जब भी इसकी पट्टी काटो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूर काटनी है, पूरा पूरा मेजरमेंट है। अब और इतनी एक्स्ट्रा ये कट कर लेंगे। एक सिलाई होगी यहाँ इस पे, टिप करांगे मैं सीधा और इस पे लगाओगे इलास्टिक और रखेंगे इसने और लास्ट पूरे तक फैब्रिक फोल्ड करके और इस सिलाई के ऊपर जो बैक वाली सिलाई है नहीं पहले लगाई थी उसके ऊपर धरनी है और ये लगा देंगे। औरत इलास्टिक भी पक्की करनी है। या पक्की करनी है, नहीं तो यहाँ बिना पक्की करें तो यहाँ लिगड़ जाएगी इसमें तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। पहले ही पक्की करके चलेंगे। और जो भी सिलाई लगाऊंगे इसकी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा बिच्चा देना है इलास्टिक का, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा लूज भी अच्छी सी कौन लागे। तो पूरी पूरी सी रखेंगे और थोड़ा सा बिच्चा में लगावांगे। इलास्टिक अपने खींचनी पड़ेगी इसकी और इस तरह खींचते जाऊंगी इलास्टिक में। तागे तुगे से मैं ही दे देंगे। बस खींचना है और नॉर्मल लगानी है उरे तक। तो
ये है लास्ट पॉइंट। तो उरे भी इतनी रखनी है अपने बैर, और इसने पूरे तो पक्की करनी है। एक्स्ट्रा ये बच रहा है तो इसने कट करते हैं, कट कर देंगे, नहीं तो ये पड़े भी रहेगा गला में, सिलाई में आ जाएगा जितना बोलते, गुम करांगे सारी सिलाई। ये एक्स्ट्रा ये कट कर देंगे। इलास्टिक गल गई इसकी, या ऊपर वाली सिलाई बाद में लगाऊंगी। अब लगानी इसमें गला में प्लेट। जितना अपने तैयार करना है बेल्ट, तो अब देखनी है अपने कितनी बेल्ट तैयार करनी है, और कुकर करनी है तैयार। वो है जितनी आपकी सूट की कमर है, जितनी कमर है, कमर इसकी इस कमीज की 17 तैयार करिए, तो 17 इसकी बेल्ट तैयार करनी है इलास्टिक डालने के बाद। बस यही है इसका। इस पूरा कुछ भी हो, स्कर्ट हो या फिर ट्राउजर हो, पैंट हो, कुछ भी हो, तो उसकी कमर अपने तैयार करनी है। जितनी बेल्ट तैयार करनी है जितनी कमर है। 18.5 ये अपनी आई है, 19 के आसपास आई है, तो 17 इंच रखनी है। और डाल लेंगे प्लेट दोनों साइड 1-1 इंच की, 17 रह जाएगी। 16.5 भी चल जाएगी, आधा इंच तो कम ज़्यादा कम हो जाएगा। 17 तो ज़्यादा लूज दिखेगी, और 16.5 अगर रहेगी तो काम चल जाएगा 16.5 में। दोनों साइड छोटी छोटी सी प्लेट डालेंगे। ऊपर तो पक्की करनी जरूरी को नहीं, नीचे तो बहुत जरूरी है, पूरा तो जरूरी है। ऊपर तो फिर भी सिलाई में आ जाएगा ऊपर आना। तो ये होगी प्लेट। अब लगाएंगे पेस्टिंग, जोन सी अपने ली थी इसकी, कड़ गई पेस्टिंग बड़ी। भाग वाली बेल्ट इसकी तैयार करांगे पहला। इसके प्रेस भी लग जाएगी, जो प्रेस मारनी हो। मैं तो नहीं लगा दे रहा हूँ बिना प्रेस की, बार बार उठना जड़े हुए हैं, टाइम खुआ है, तो बिना प्रेस की भी सेम तरीका ही तो लगेगी। पहले एक सिलाई इस पर लगावांगे, यह सिलाई मोड़ के घास को एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, इसका पूरी रखेंगे। ये सिलाई लगी, अब इसे फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे, और ये कपड़ा खींच के रखेंगे किनारे पे, थोड़ा सा मार्जिन देके। गले वाली तो बहुत आसान है, पर इतनी फिनिशिंग को नहीं समान दी। उसी गले मैं ही तो लगा दिया। ये भी इसमें जोड़ांगे, यह बेल्ट अपनी तैयार होगी। कुछ नहीं पता लगता इसका प्रेस लगाई या नहीं लगाई, लगने के बाद इतनी फिनिशिंग देगी, या भी बिना प्रेस भी। इसका उठावांगे फ्रंट, और बैक पार्ट से स्टार्ट करांगे फ्रंट का भी। एक बार तो इसने पूरा रखेंगे इसके ऊपर इतना, और सीधी सिलाई लगा लेंगे इसकी। इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए,
या तो इस तरह थोड़ी सी बिछा या फिर इस साइड आप रख सको हो, और नहीं तो इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। मैं उठा सका एक साइड कर देंगे, बाद में लगा लेंगे। किनारे पे लगानी तो किनारे पे लगा लें, और दोनों प्लेट इनका कुछ नहीं, मुंह मांगा कौन सी साइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैम की दवाई नहीं होती। ते अगली साइड हो करे भी हो अपना कपड़ा फोल्ड हो ही रहा है। और पूरी उरे तक किसी लगा लेंगे। लगी ये भी फोल्ड करांगे, ये कुछ इस तरह का आएगी अपनी उल्टी सीधी साइड, तो न्यू होकर आ गई। पूरा तो करांगे गुम। इस तरह गुम करने खातर इसके दो तरीके हैं, पहले ही अपन जोड़ रखे हैं, या तो इसे पहुंचेगा या फिर इसमें अलग अलग करांगे, बाद में ये ज्वाइंट होगा। तो इसका देख लो, ये थोड़ा सा मैंने खोल लिया है और पूरा इसमें यूँ रख लेंगे ऐसे, और इसमें मोड़ लेंगे इस साइड। वो तो संतरी का अच्छी तरह अपना गुम भी हो जाएगी सिलाई। इस पर लगा लेंगे सिलाई, दोनों साइड का करांगे, न्यू ही करांगे, फाइनल सिलाई इसके बाद में लगेगी। और ये देखो पूरा थोड़ा सा जोल हो गया। ये थोड़ा ध्यान से होल्ड करना पड़ेगा, पहले सिलाई लग रही है आगे तक जॉइंट है। और इसी तरह इस साइड का भी सेम तरीका से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे उठाना है। और ये रख देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई और किसी बस लग गई बेल्ट। थोड़ा सा एक सिलाई रह रही है, ये देखो गुम होगी, बस एक सिलाई फाइनल है इसकी बेल्ट क्या रहा। दो ही जगह टाइम लग गया, बेल्ट में और जेब में, और कुछ नहीं टाइम लगता ट्राउजर में। अच्छी तरह तो बैक है बोलता, इसके ऊपर सिलाई मारना चाहो मार लो, थोड़ी सी और मजबूती हो जाएगी, और नहीं तो सीधी सिलाई लगा लेंगे बस। इलास्टिक तो हो रहा मोटा, तो ये कपड़ा अंदर रखेंगे और इसके ऊपर इधर का लगा लेंगे सिलाई। ये फाइनल सिलाई है इसकी बेल्ट की। धागे तुगे सारे भीतर, जरूरी को नहीं ये वाली सिलाई, या ये तो जरूरी है, ये वाली जरूरी को नहीं, ये वाली अपने ऑप्शन है, मारना चाहो मार लो, बाकी गुम लगे रही है। बेल्ट लगी, ये उल्टी साइड है और ये है उल्टी साइड। पूरी फिनिशिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेस करिए या नहीं करिए। अब लगाऊंगी ये वाली सिलाई ऊपर। ये वाली लगाने से पहले एक बार खींचांगे, इसने बराबर करना है। 16.5 की तैयार हुई है, 16.5 पौने 17 इतनी कुछ आई है।
तो ठीक है, 16.5 तक ठीक है, 16 तक भी चल जाए। बाई चांस कई बार हो जाए थोड़ा बहुत सिलाई में एक पैर का, तो 16 तक भी चल जाएगी। 17 कमर है तो बिस्ना खींच कर मारेंगे। रहेगी मोरी फोल्ड करनी और बीच वाली सिलाई मोरी फोल्ड होड़ी तो करांगे। जड़ा निशान लाया था कट देनी, मोरी फोल्ड के कट लगाने पहला इक्वल करके। फिर कोई भी टांग आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जो सिलाई सिलाई के ऊपर आएगी, और ना कोई भी कपड़ा खींचना है, नहीं तो खींचा हुआ होगा ट्राउज़र में। तो सीधा करांगे। एक बार काउंटर पे मेज पे धरती में जड़े भी बिछाओ तो बिछा के एकदम अच्छी तरीके से ये आड़े निशान अपने लगाने हैं कटिंग के मोरी आड़े। जो से कट है उन्हीं के ऊपर तय फोल्ड करनी है और खींच लेना है कपड़ा, तो अपना आप ऐस जगह इक्वल। इसमें जोल जाल को नहीं आंदा, छोटा ही काम है। पर कमीज में आ जाए नहीं कई बार पल्ले फोल्ड कर दे उन्हें कुछ नहीं आंदा, तो सीधा ही रखो, उसमें भी नहीं आंदा सीधा। इब लगा लेंगे इसकी मोरी का निशान। उरत अपना बराबर रखना है, ये वाला कपड़ा और उरत भी, और कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है। ट्राउज़र की बीच वाली सिलाई लगा बराबर रहे करके यहाँ अपने फिटिंग लगानी है। तो मोरी रखूंगी मैं इसकी 8 की, जितनी भी आप रखो 8 9। लूज रखना है तो निशाने लगाने की जरूरत को नहीं हो रहा, फट्टी गला सिलाई अगर लगानी है तो लूज लगा देंगे। बस सेम सेम होनी चाहिए दोनों टांगा पे सिलाई, ये ना हो कि एक पे तो ज़्यादा अंदर ले ली एक पे बाहर। यहाँ सुनारी सिलाई मिलनी चाहिए, या आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। पूरा का मशीन उतारो उतार उसको हो, और बाद में दूसरी साइड लगा देंगे। लेकिन मैं तो कर ले तो अगली मोरी पे भी वही सेम निशान 8 इंच का, और एंडिंग पॉइंट पे मशीन पक्की करनी है सिलाई। तो एक तो फोल्ड होगा ही हो गया, और एक और बैक फुला कर डबल सिलाई इसमें लगाऊंगी। और ये हो गया अपना ट्राउज़र तैयार। आगे है पेस्टिंग की बेल्ट और पीछे है इलास्टिक, और खुली मोरी है 8 की। कितनी भी हो मोरी से तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट पैंट और कुछ भी होना लगता है इसका पैंट और स्ट्रेट पैंट में ज़्यादा सारा फर्क कोई नहीं होता।